गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग उसी क्रम में जिसमें कि 67th में पॉलिटी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के टॉपिक्स और ज्योग्राफी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी के भी क्वेश्चंस और उसमें क्या लिखना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है। 64 BPSC मेरी 139th रैंक थी। मैं एज ए रेवेन्यू ऑफिसर फिलहाल मैं बांका जिला में पोस्टेड हूँ। देखिए, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 66 में आप देखते हैं कोविड-19, स्पेस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार। वैसे ही आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पॉपुलेशन एनर्जी नीड, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इसी कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो लोग घूम रहे हैं। इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो लोग जिसको कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब देखिए, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बार मैं बस बता दे रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर लें टॉपिक्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या ऐसा डालें। देखिए, 66 में कोविड-19 के बारे में पूछा, करंट था। स्पेस रिसर्च और आउटर प्लैनेट, उससे लिंक करके पूछ दिया 66 में। डिफेंस टेक्नोलॉजी का मेक इन इंडिया से पूछा। फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार 65वीं में पूछा, 66वीं में पूछा है। ठीक है, मेक इन इंडिया 65वीं में पूछा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक डिजास्टर एक प्रकार का है। हेल्थ रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, रिसोर्स का कम होना, फार्म लैंड का कम होना, तो फार्म लैंड वाला लैंड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो उसके बाद जॉब क्राइसिस एंड कोविड-19 से पूछ दिया। वाटर शॉर्टेज इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और कन्वेंशनल एनर्जी का कैसे एनर्जी रिसोर्स जो है चेंज हो रहा है उसके बारे में। स्मार्ट सिटीज, फिर पॉपुलेशन और गार्बेज जनरेशन से पूछ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी से पूछ रहा है। स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग से पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से पूछ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से पूछ रहा है। पॉपुलेशन एनर्जी नीड और न्यूक्लियर, इसरो के बारे में पूछ दिया था। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है। एनर्जी डिमांड इन बिहार पूछ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वेस्ट मैनेजमेंट 48 में से 52 वेस्ट मैनेजमेंट पूछा है। स्पेस रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी पूछा है। ऐसी आप नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी, मतलब कहने का अर्थ है कि वहीं कुछ घुमा फिरा करके टॉपिक्स को लोग पूछ रहे हैं, जो कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, उसके बाद जो है सो जो भी सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद जो है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, ये सारी टॉपिक्स हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें देखना है कि इसमें मार्क्स कैसे मैक्सिमम फेच करें। ठीक है, आप जैसे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप डाल रहे हैं और बढ़िया रिपोर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, IPCC का रिपोर्ट नहीं डाल रहे हैं, कैसे काम करेगा? बढ़िया रिपोर्ट्स डालिए। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में बता रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट आप चार्ट नहीं दिखा पा रहे हैं मैप बना करके, कैसे काम होगा? रिन्यूएबल एनर्जी की बातें कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सन से भी है, विंड से भी है, सारे एनर्जी को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे, तो कहाँ से आएगा? इंडिया का कमिटमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो है इसमें 2030 में जो कमिटमेंट है उसको अगर आप शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, NDC जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आएगा? कुछ करंट जैसे कि पंचामृतम, शायद ये 26 कॉप में जा कर के ये बोले हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो चीज़ें आप नहीं डालिएगा आंसर में तो कहाँ से आएगा? कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं हो रहा है हर बार। फ्लड एंड ड्रॉट आप मैप बना के नहीं दिखा रहे कहाँ फ्लड प्रोन एरिया है, कौन सा ड्रॉट प्रोन एरिया है, कोई डेटा नहीं दिखा रहे हैं कितना क्षेत्र हमारा इससे ग्रसित है, तो आंसर कैसे डाइवर्सिफाई होगा? बाकी कॉजेज, उसके रेपरकशंस, उसके सॉल्यूशन सब लिखेंगे। आपके आंसर्स, डायग्राम्स, फैक्ट्स एंड डेटाज, उससे ही अंतर पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा डेफिनीशन आप नहीं लिखेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन का ही जो है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इस सब का UNCBD का है शायद डेफिनीशन है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया या जो कुछ भी, आप इसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में अगर आप कोई बढ़िया रिपोर्ट नहीं डालेंगे तो कैसे आंसर डाइवर्सिफाई होगा आपका? ठीक है, पॉपुलेशन 2011 सेंसस के बारे में दीजिए, करंट रिपोर्ट डालिए, क्या क्या दिक्कतें हैं, सारी डायमेंशंस को कवर कीजिए। बस एक डायमेंशन में नहीं कि बस हम यहाँ पे हैं और रह गए बस काम हो गया, नहीं, नो, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, इस सिमिलरली जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज, आप रिपोर्ट डालेंगे ना, ग्राउंड वाटर का क्या लेवल है,
टेबल कैसे नीचे गिर रहा है, कोई ग्राफ बना के दिखाइए, तब बेटर आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है क्या हो रहा है कि मतलब आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़, आप उसके सारे कंपोनेंट्स डालेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे है, क्या हो रहा है, उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफेंस कहाँ से हम अभी डील कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, मेक इन इंडिया में क्या उसका परसेंटेज है, कैसे क्या हो रहा है, तो आपको सारे डेटाज एंड फैक्ट्स के साथ खेलना है। नहीं खेलिएगा 38 नंबर का सवाल है, नंबर नहीं देगा। आपको आता हुआ चीज़ें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, डेटा नहीं है, नंबर नहीं देगा। ग्राफ नहीं है, नंबर नहीं देगा। डायग्राम्स नहीं है, नंबर नहीं देगा। नंबर नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। समझ रहे हैं? मतलब हमें है कि हमें, देखिए आपके पास बहुत लिमिटेड वो है ना, स्कोप है। आपको पता है कि आपके पास 8 क्वेश्चन है पेपर 1 में, 8 क्वेश्चन है पेपर 2 में, और 6 क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शनल में। तो 8 दूनी 16, 6 22 क्वेश्चन में आपको दूसरों से प्रूव करना कि आप बेटर हैं। कैसे प्रूव कर पाएंगे? एक ही तरीका है कि आपके आंसर का क्वालिटी बेटर होना चाहिए। आंसर का क्वालिटी कैसे बेटर होगा? आंसर का क्वालिटी बेटर करने के लिए हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटाज के ऊपर काम करना होगा। और डेटाज के ऊपर तब हम काम कर पाएंगे जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को रखेंगे। आप सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा तो क्या होगा? जनरलाइजेशन हो जाएगा, आंसर्स आपके बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। वहाँ ऑप्शंस होते हैं कि एक इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, इस तरीके से। तो आपके पास जनरलाइजेशन का स्कोप नहीं बचे। आप टॉपिक्स को तैयार कीजिए। इसीलिए हम लोग बार बार फोकस कर रहे हैं कि टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए। टॉपिक्स घुमा फिरा के वही है: स्पेस रिसर्च, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज, पॉपुलेशन, रिसोर्स, यही सब, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, दुनिया जान यही है। इसके अलावा टॉपिक्स ये लोग नहीं चेंज कर रहे हैं। तो हमारा तैयारी बीपीएससी के लिए, यूपीएससी नहीं है कि कुछ भी अभी जो है सो चेंज कर देता है, नहीं। बीपीएससी एक सेट पैटर्न पे चल रहा है भाई, तो उसके वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट हम बहुत अच्छे से तैयार करें ना, जो हो सकता है। तो यही इसी सब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं उसे बहुत मन से तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बना लें सारे के सारे टॉपिक्स का। एटलीस्ट नहीं पूरा नोट्स बने तो कम से कम वो तो बन जाए कि हाँ इसमें हम ये चीज़ें लिखेंगे। फैक्ट्स एंड डेटा का तो कलेक्शन कर लीजिए, सारे फैक्ट्स एंड डेटाज, डायग्राम्स, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका कलेक्शन कीजिए। और एक कंपाइलेशन आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी बना के रखिए। लास्ट में सब रिवाइज नहीं होगा ऐसे, तो प्रॉपर सारे चीज़ों का एक कंपाइलेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए क्वेश्चंस, उसके ऊपर अच्छे आंसर्स लिखिए। अब नोट्स के पीछे आप लोग भागते रहते हैं कि हमको नोट्स मिल जाए सर, ये हो जाए। अरे नोट्स क्या, आपके पास गूगल है, हर टॉपिक के ऊपर जो है सो गूगल डाल करके यूपीएससी लिख दीजिए, देखिए कितना नोट्स आ जाएगा। आपको टॉपिक जब आप पढ़िएगा, उस टॉपिक के ऊपर खुद का नोट्स बनाएगा, तो आपको पता है आपका एनालिसिस कितना बेहतर होगा। आपको उसके इर्द गिर्द कुछ भी पूछे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम नहीं आ रहा है बार बार, वो आप बता पाएंगे, डायमेंशन बढ़ेगा। इसीलिए टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर खूब सारे मेहनत करना है। ठीक है, इसी सब बात के साथ मैं ऑल द बेस्ट देता हूँ आप सबों को, और एकदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे नंबर्स उठा के लाना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।